जिसे गरीबी कहती है वह केवल एक भौतिक अवस्था है। तुम देखते हो कि किसी के पास महल है और किसी के पास फटी हुई झोपड़ी है। संसार कहता है कि झोपड़ी वाला गरीब है, लेकिन महाराज जी कहते हैं नहीं, गरीबी बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। गरीबी तय होती है तुम्हारे अंतःकरण से। यदि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन रात को नींद के लिए गोली खानी पड़ती है, मन में हर समय और पाने की आग लगी है, तो तुम महादरिद्र हो। तुम उस भिखारी से भी बदतर हो जो सड़क किनारे सो रहा है लेकिन जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। असली गरीबी क्या है? भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ी दरिद्रता है। जिस क्षण तुम उस परमात्मा को भूल गए जिसने तुम्हें ये श्वास दी है, उसी क्षण तुम कंगाल हो गए। गरीबी क्यों आती है? अपने सत्संगों में उन कारणों पर प्रहार करते हैं जो मनुष्य को आर्थिक और मानसिक रूप से खोखला बना देते हैं। इसके मुख्य 5 स्तंभ हैं: कर्मों का प्रारब्ध और कर्मों का गणित। हम जो भोग रहे हैं वह हमारे ही बोए हुए बीजों का फल है। महाराज जी कहते हैं, बेटा अगर तुमने पिछले जन्म में किसी भूखे को रोटी नहीं दी तो इस जन्म में तुम्हें दाने दाने को तरसना पड़ सकता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। प्रारब्ध संचित कर्मों का परिपक्व फल। यदि आज अभाव है तो यह तुम्हारे पूर्व के संचित पापों का क्षय हो रहा है। इसे हंसकर काटो, रोकर नहीं। खा अधर्म की कमाई। सबसे बड़ा कारण, आज का मनुष्य चाहता है कि रातों रात अमीर बन जाए। वो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, किसी गरीब का हक मारता है। महाराज जी चेतावनी देते हैं, अधर्म का धन आग के समान है। वो आता तो बहुत तेज गति से है, लेकिन जब जाता है तो तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी संतान की बुद्धि और तुम्हारे घर की शांति को जलाकर भस्म कर देता है। जिस घर में बेईमानी का पैसा आता है वहां बीमारियां और क्लेश डेरा डाल लेते हैं। यही असली गरीबी की शुरुआत है। नशा और व्यसन। महाराज जी कहते हैं कि शराब और जुआ साक्षात कलयुग के निवास स्थान है। एक गरीब व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है और शाम को शराब पी जाता है। वह केवल पैसा नहीं फूंक रहा, वह अपने बच्चों का भविष्य और अपनी पत्नी के आंसू खरीद रहा है। जहां नशा है वहां लक्ष्मी कभी पैर नहीं रखती। वाणी का कर्कश होना और बड़ों का अनादर। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, जहां स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है, वहां दरिद्रता का वास होता है। महाराज जी कहते हैं स्त्री साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि घर की लक्ष्मी रो रही है तो बाहर की लक्ष्मी धन कभी सुख नहीं दे सकती। मानसिक गरीबी और उसका प्रभाव। क्या तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं? क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम बोल सकते हो? यदि हां तो तुम्हारे पास वह संपत्ति है जिसे करोड़ सौ रुपए देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और सामर्थ्य को नहीं पहचानता वह मानसिक रूप से दरिद्र है। संतोष धन की महिमा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष का अर्थ है पूरी मेहनत करो, ईमानदारी से पुरुषार्थ करो, लेकिन जो फल प्राप्त हो उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लो। जो व्यक्ति दूसरों की कार देखकर अपनी साइकिल को कोसता है वह कभी अमीर नहीं हो सकता। साधु, सेवा और दान का अभाव। कि धन की 3 गतियां होती हैं: दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति दान नहीं करता और केवल भोग में डूबा रहता है उसका धन अंततः नाश की गति को प्राप्त होता है। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा दशांश समाज सेवा या धर्म में लगाओ, इससे धन शुद्ध होता है। दरिद्रता दूर करने के परमानंद उपाय। यदि कोई बहुत गरीब है, खाने को रोटी नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? महाराज जी इसके लिए एक दिव्य नुस्खा बताते हैं। नाम जप की शक्ति। तुम चाहे जिस हाल में हो राधा राधा जपना शुरू करो।
नाम में वह शक्ति है जो प्रारब्ध की रेखाओं को बदल सकती है। जब तुम भगवान के हो जाते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का लाभ, महाराज जी कहते हैं सूरज उगने के बाद जो सोता है उसका तेज और लक्ष्मी दोनों क्षीण हो जाते हैं। जल्दी उठो, स्नान करो और प्रभु का स्मरण करो। ईमानदारी का संकल्प, चाहे भूखे मरने की नौबत आ जाए पर किसी का बुरा मत करो। महाराज जी कहते हैं ठाकुर जी भूखा उठा सकते हैं पर भूखा सुलाते नहीं। धर्म पर अडिग रहने वाले की रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं। भाई तुम क्यों रोते हो कि तुम गरीब हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो शरीर तुम्हें मिला है इसकी कीमत क्या है? अगर कोई तुमसे कहे कि अपनी एक आंख दे दो और 1 करोड़ रुपए ले लो, क्या तुम दोगे? नहीं दोगे। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम गरीब हो? तुम तो अनमोल संपत्ति लेकर घूम रहे हो। असली दरिद्र तो वह है जो मरते समय खाली हाथ गया, जिसने नाम नहीं कमाया, जिसने सेवा नहीं की। यहां का पैसा तो यहीं धरा रह जाएगा, बैंक बैलेंस यहीं पड़ा रहेगा, साथ जाएगा तो केवल नाम और पुण्य। गरीबी कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक अवसर है प्रभु के करीब आने का। इतिहास गवाह है कि सुदामा जी गरीब थे लेकिन उनके पास कृष्ण थे। साबरी गरीब थी लेकिन उसके पास राम थे। कई बार तुम प्रश्न करते हो कि महाराज जी फलां व्यक्ति तो बहुत अधर्म करता है फिर भी उसके पास अटूट धन है, और मैं धर्म पर चलता हूं फिर भी अभाव में हूं। इस पर बड़े प्रेम से समझाते हैं, बेटा ये उसके पिछले जन्मों का संचित पुण्य है जो अभी उदय हो रहा है। जैसे एक बैंक अकाउंट में पुराना बैलेंस पड़ा हो तो तुम चाहे आज काम न भी करो तुम पैसा निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना जिस दिन वह पुराना बैलेंस खत्म होगा और आज का कोई जमा करदा क्रेडिट नहीं होगा, उस दिन वह व्यक्ति ऐसी दुर्गति को प्राप्त होगा कि दुनिया देखेगी। तुम्हारी आज की गरीबी तुम्हारे पुराने लोन पाप को चुकाने की प्रक्रिया है। तुम धर्म पर टिके रहो क्योंकि तुम नया बैलेंस जमा कर रहे हो। जो आज अभाव में भी राधा राधा कह रहा है वह भविष्य का सबसे बड़ा धनवान है, आध्यात्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी। अक्सर उन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दिलाते हैं जिनसे बरकत चली जाती है। अन्न का अपमान, जिस घर में थाली में खाना छोड़ा जाता है या अन्न का अनादर होता है वहां अन्नपूर्णा रूठ जाती है। एक एक दाना प्रसाद समझकर ग्रहण करो। संध्या काल में शयन, जो व्यक्ति शाम के समय गोधूली बेला में सोता है, शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी उसके द्वार से लौट जाती हैं। वह समय केवल भजन और स्मरण का है। अस्वच्छता, तन और मन की शुद्धि अनिवार्य है। महाराज जी कहते हैं जहां गंदगी है वहां दरिद्रता का साक्षात वास है, केवल बाहरी सफाई नहीं। हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की गंदगी भी गरीबी का कारण बनती है। गरीबी भगवान का एक गुप्त आशीर्वाद भी हो सकती है। सोचो यदि सुदामा जी के पास बहुत धन होता तो क्या वे द्वारका जाते? क्या उन्हें कृष्ण के आंसुओं का अभिषेक प्राप्त होता? कभी कभी भगवान तुम्हें अभाव में इसलिए रखते हैं ताकि तुम दुनिया के आश्रय छोड़कर केवल उनके आश्रय में आओ। जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तभी तो वह अलौकिक द्वार खुलता है। गरीबी में मनुष्य जितना विनम्र और भगवान के करीब होता है, वैभव में उतना ही अहंकारी और विमुख हो जाता है। इसीलिए यदि तुम गरीब हो तो समझो कि ठाकुर जी ने तुम्हें अपने पास खींचने के लिए यह लीला रची है। किसी भी प्रकार की दरिद्रता को मिटाने के 3 अमोघ अस्त्र हैं। सेवा, सर्विस। तुम्हारे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, शरीर से सेवा करो। किसी बीमार की मदद कर दी, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, सेवा से मेवा मिलता है। यह केवल कहावत नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान है। सत्य, झूठ बोलकर कमाया गया धन कली का अंश है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को शुरू में कष्ट हो सकता है, लेकिन अंत में जीत और वैभव उसी का होता है। धैर्य, पेशेंस। बुरा समय आता है तो जाने के लिए ही आता है। जो उस समय में विचलित होकर गलत रास्ते, चोरी,
नशा पर निकल गया, वो सदा के लिए डूब गया। जो धैर्य रखकर नाम जपता रहा, वह पार उतर गया। युवा पीछी और आज की दिखावटी गरीबी, आजकल एक नई बीमारी चली है, दिखावे की गरीबी। महाराज जी कहते हैं लोग दूसरों को दिखाने के लिए कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। अपनी चादर देखकर पैर न फैलाना भी दरिद्रता को आमंत्रण देना है। मोबाइल, गाड़ी और विलासिता के लिए कर्ज, लोन लेना आत्मघाती है। महाराज जी की सलाह है रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। जब तुम अपनी मर्यादा में रहते हो तो तुम पर किसी का मानसिक दबाव नहीं होता, और यही असली आजादी है। मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो, तुम उस राधा वल्लभ के बच्चे हो जिसकी एक भ्रिकुटी विलास से ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। क्या वह तुम्हें भूखा रखेगा? कभी नहीं। बस अपनी निष्ठा मत डिगने देना। दरिद्रता का विचार मन से निकाल दो। अपने आप को अमीर मानो, क्योंकि तुम्हारे पास नाम धन है। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम उस अविनाशी तत्व के अंश हो, उस दिन दुनिया की कोई भी गरीबी तुम्हें छू नहीं पाएगी। अरे भाई, इस दुनिया का धन तो ऐसा है जैसे सपने में मिली हुई संपदा। जब तुम सो रहे होते हो और सपने में देखते हो कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए, करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पास है, तो क्या उस समय तुम्हें सुख नहीं मिलता? मिलता है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तुम वहीं के वहीं होते हो, अपनी उसी चारपाई पर। संसार का धन भी ऐसा ही है। मौत की आंख खुलते ही ये सब सपना हो जाएगा। लेकिन नाम धन, राधा राधा का जप ऐसा धन है जो मौत के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगा। असली गरीब वह नहीं जिसकी जेब खाली है, असली गरीब वह है जिसकी परलोक की पोटली खाली है। महाराज जी का जोर इस बात पर रहता है कि तुम पेट पालने के लिए पुरुषार्थ तो करो, पर अपनी आत्मा को कंगाल मत होने दो। बरकत का विज्ञान, क्यों कम में भी कुछ लोग सुखी हैं। तुमने देखा होगा कई लोग महीने के लाखों कमाते हैं, फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं और घर में कलह रहती है। वहीं एक छोटा मजदूर 500 कमाकर भी अपने परिवार के साथ हंसते हंसते सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोता है। महाराज जी इसे बरकत कहते हैं। बरकत कहां से आती है? पवित्र भोजन से। यदि अन्न कमाते समय किसी का दिल दुखाया गया है तो वह अन्न जहर बन जाता है, वह तुम्हारे घर में बीमारी और क्लेश लाएगा। सात्विक दान से। महाराज जी कहते हैं जैसे कुएं से पानी निकालते रहने पर कुआं साफ रहता है, वैसे ही अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा दान करने से धन शुद्ध होता है। यदि तुम दान नहीं करते तो वह धन दवा या मुकदमे में निकल जाएगा। हीन भावना। महाराज जी कहते हैं जब तुम बार बार कहते हो कि मैं गरीब हूं, मैं असहाय हूं, तो तुम ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहे हो। तुम उस परमात्मा के अंश हो जो पूर्ण है। महाराज जी की शैली में तुम शेर के बच्चे हो, गीदड़ की तरह मत रहो। अपनी कमर सीधी करो, पुरुषार्थ में लगो और मन में यह भाव रखो कि मेरे रक्षक श्री राधा वल्लभ लाल हैं। जिसके सिर पर लाडली जी का हाथ हो वह त्रिलोकी का स्वामी है। अपनी सोच को अमीरी की तरफ ले जाओ। अमीरी का मतलब अहंकार नहीं, अमीरी का मतलब आत्मविश्वास है कि कलयुग में अधर्म बढ़ा हुआ है, इसीलिए गरीबी का आक्रमण तेज है। इससे बचने के लिए वे 5 नियमों का पालन करने को कहते हैं। एकादशी व्रत। महाराज जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से घर के पाप कटते हैं और सात्विक लक्ष्मी का आगमन होता है। गौ सेवा। यदि संभव हो तो गाय को एक रोटी खिलाओ। गौ सेवा से दरिद्रता का नाश होता है। तुलसी पूजन। घर में तुलसी का पौधा रखो और वहां दीपक जलाओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। निंदा का त्याग। दूसरों की बुराई करने से हमारा पुण्य क्षीण होता है और लक्ष्मी चली जाती है। संतोषी स्वभाव जो है उसमें प्रसन्न रहना सीखो।